इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में बड़ा तोहफा मिला। महंगाई भत्ता बढ़ गया है। कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें फैसला हुआ 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। कर्मचारियों को अब 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। राज्य सरकार को 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। कर्मचारियों की मांग के अनुरूप कर्मचारियों के आंदोलन और उसके दबाव को देखते हुए लगातार सरकार एक के बाद एक कर्मचारियों को तोहफे और उनकी मांगों पर विचार कर रही है और इस वक्त 5% भत्ते को बढ़ा करके एक बड़ी सौगात दी है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। कैबिनेट में इस पर मोहर लग गई है। 5% सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। राजेश राज सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, बताएं, पूरी खबर बताएं। देखिए, फिलहाल तो यही खबर है कि कैबिनेट की बैठक में 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट करके जानकारी साझा की और कहा कि अब कर्मचारियों को, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनका जो महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस है वो 5% बढ़ेगा। अभी तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 33% का महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब ये 5% बढ़ने के बाद उनका जो महंगाई भत्ता है वो 38% तक हो जाएगा। इस खबर के बाद में हमारे कुछ कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से भी बातचीत हुई है और उन्होंने भी प्रसन्नता जाहिर की है, खुशी जाहिर की है, राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक मांग और भी जोड़ दी है। जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि चूंकि सेंट्रल के जो कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी, उनको अभी भी 4% और ज्यादा महंगाई भत्ता मिल रहा है, यानी 42% का महंगाई भत्ता उनको मिल रहा है और 4% की घोषणा और हो चुकी है, यानी करीब अभी भी 8% की डिफिशियंसी होगी। तो उन्होंने कहा कि जो बढ़ा है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन चूंकि केंद्रीय कर्मचारियों को अब 48% के करीब मिलता रहेगा तो वो भी बढ़े, उन तक वो 46% के करीब जाएगा, वो सरकार उस लिहाज से भी विचार करे और उसके बराबर करे। तो खैर ये मांग है, लेकिन बड़ी मांग थी राज्य सरकार के कर्मचारियों की और कई मांगों को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें इन मांगों को लगातार शामिल किया जा रहा था। इस साल चुनाव है और उसके पहले एक बड़ी सौगात जरूर कह सकते हैं राज्य सरकार की ओर से जो हुआ है। एक फैसला सिर्फ अभी सामने आया है कैबिनेट का। कैबिनेट की बैठक अभी भी चल रही है। हम अभी मौजूद हैं मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले पे। करीब 2:30 बजे वो कैबिनेट के जो फैसले हैं उन तमाम फैसलों को रखेंगे मीडिया के सामने। तब और भी पता चलेगा कि क्या कर्मचारियों के लिए और कोई राहत की बात आई है, क्योंकि चर्चा हो रही है इस बात पे कि चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों को कोई तोहफा दिया जा सकता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने वहां संविदा कर्मचारियों को तोहफा दिया है, हो सकता है कि यहां पर भी संविदा कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा सरकार कर दे। इसके अलावा जो अनुपूरक बजट की बात हो रही थी उस पर भी चर्चा हुई है, उस पर भी क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं उसकी भी डिटेल मोहम्मद अकबर मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री वो अब से थोड़ी देर में यहाँ पे बताएंगे। सारे मीडिया पहुंचे हैं, बस उनका इंतजार है, वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल राजेश, हमारे साथ में इस वक्त एक कर्मचारी नेता है कमल वर्मा, वो जुड़ गए। कमल जी, एक घोषणा की है 5% डीए बढ़ गया है, क्या प्रतिक्रिया है कर्मचारियों की इस पर? देखिए, अभी जो है पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी जो है लगातार मुझसे संवाद कर रहे हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता चाहिए और हम चाहते हैं कि सरकार जो है जो शेष जो महंगाई भत्ता है वो कुल जो हम चाहते हैं कि 42% महंगाई भत्ता अभी 38 हुआ है, तो वो शेष महंगाई भत्ता भी सरकार शीघ्र घोषित करे और 5 बिंदु को लेकर जो हमने आंदोलन का ऐलान किया है वो आंदोलन कल होगा और सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो आने वाले 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारा होकर रहेगा। अभी जो 38% का महंगाई भत्ता है इसे ही कई लोग सौगात के तौर पर देख और बता रहे हैं। दूसरा, जिनको नियमित करना है वो भी इंतजार कर रहे हैं, संविदा वाले। इस तरह के तमाम कर्मचारियों की मांगे भी सरकार के समक्ष है। आपको लगता है मांग पूरी होगी? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि हम कोई नई चीज हम लोग नहीं मांग कर रहे हैं। जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र में है और जो हमारा मौलिक अधिकार है, वेतन का हिस्सा है, जैसे HRA है, विगत 10 वर्षों से इसका रिवाइज नहीं हो पाया है और डीए है, लगातार हम लोग पीछे चल रहे हैं केंद्र से और लगातार हमको जो एरियर्स नहीं मिलने के कारण हर एक कर्मचारी को लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 42% जो है जो केंद्र के समान जो डीए है वो दे, तिथि से हमको दे।
इस संदर्भ में कोई बातचीत अभी जारी है? क्योंकि बिना बात के केवल हड़ताल से लोगों को भी कई बार दिक्कत होती है और कर्मचारी वर्ग भी इससे बहुत खुश नहीं होता। आपकी कोई वार्तालाप या किसी स्तर के ऊपर कोई बातचीत जारी है? नहीं, अभी तो वार्ता अभी हमारी जो है इस तरह जो है विधिवत जो है किसी से अभी बात नहीं हुई है, लेकिन सुगबुगाहट सभी तरफ से है, हमारे तरफ से भी है, सरकार की तरफ से भी है। अब आगे देखिए आगे क्या क्या होता है। अभी कल तो हम आंदोलन करेंगे 1 जुलाई को। बाकी के कर्मचारी भी कुछ मांगे रख रहे हैं नियमितीकरण को लेकर के, संविदा वालों की अपनी दिक्कत है। हमारा जो 5 सूत्री मांग है उसमें मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूं, हम चाहते हैं कि केंद्र के समान एचआरए हमको चाहिए, केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता चाहिए। इसके अलावा जो है जो अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, इनको सरकार नियमित करे। और कांग्रेस घोषणा पत्र में 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान का भी उल्लेख है, यह मांग पूरी हो। और जो पिंगवा कमेटी जो गठित की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 14 बिंदु को लेकर, वो पिंगवा कमेटी शीघ्र अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपे। हम चाहते हैं जो ओपीएस का जो लाभ है मात्र अभी 5-7% कर्मचारियों को ही मिलना है। हम चाहते हैं कि जो प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की जाए ताकि उन्हें भी ओपीएस का लाभ मिल सके। चलिए, तो ये 5 सूत्री प्रमुख मांगे जिन पर आंदोलन होगा। फिलहाल सरकार ने जो किया उसका स्वागत है, लेकिन मांग अभी भी केंद्र के समान भत्ते की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर प्रतिक्रिया